जैसा कि साथियों हम लोग इस क्वेश्चन को लिख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर पहला का पांचवा। तो क्वेश्चन नंबर पहला का पांचवा क्या कहता है, कॉस इनवर्स कोष्टक में -1/2। ठीक, क्या कहता है, कॉस इनवर्स कोष्टक में -1/2। तो इसको देखिए हल करने के लिए हम लोग पहले से ही मानते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, इसको मिटाओ, हाँ कॉस इनवर्स यहाँ पे -1/2 इज इक्वल टू एक्स। देख रहा है कि नहीं, चलिए दिखेगा क्यों नहीं। अच्छा हम लोग मान लिया भैया। तो मानने के बाद क्या करेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स लिखेंगे जैसे पुराना काम करते हैं, और इसको उस बगल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये माइनस का माइनस। अब ये मत सोचिएगा कि इसको हम पक्षांतर करें, पक्षांतर नहीं है भैया, सिर्फ एक कॉस एक्स है। ठीक, आपको अगर ऐसे इस प्रकार से दे देते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स एक्स को मान लीजिए अभी हम इस बगल ले रहे हैं, समझा देते हैं कि आप कहेंगे भैया ये एक्स तो मान रहे हैं पर ये इसको कर रहे हैं पक्षांतर, तो पक्षांतर ये नहीं कर रहे हैं हम, दूसरा कुछ कर रहे हैं। ठीक, तो वीडियो बन रहा है कि नहीं, ओके लाइट बाल लेते हैं, ये लाइट बढ़ गया। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि कॉस इनवर्स को एक्स एक्स ही क्यों, मतलब ये वाला इधर भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल भैया, अगर देखिए अगर यहाँ पे एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√, ये हो जाएगा। ठीक, अरे आप सब लोगेगा नहीं तो आप लोग कैसे समझेंगे जी। देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स, यहाँ चलो ना यार, हाँ चला, नहीं चलेगा तो वाइटनर मार्कर चेंज कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई, लोग चेंज कर देते। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब ये है, अभी मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख दिए हैं और इसी को हम लोग या करके मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग लिख दिए हैं, ये चला। ठीक, तो इसको हम लिख दिए हैं, तो क्या किया है, इस कॉस इनवर्स को इस बगल लाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, प्लस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस, ये है इधर है प्लस, तो प्लस लिखने कॉस प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ कॉस है तो कॉस एक्स लिख लिए। ठीक, इज इक्वल टू बचा का हमारे पास माइनस का 1/2। ठीक, का हम किए थे, यही नहीं किए थे, अब आया का यही। तो देखिए अगर हम बात करें, कह दिया कि -1/2 किसका मान है, तो आप तो कहेंगे सर ये नहीं पता है। तो आपको माइनस में कोई मतलब लेना देना नहीं है, माइनस तो लगाया गया आपको भुलवाने के लिए। आपको पता रहना चाहिए कि 1/2 किसका मान है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कॉस का 1/2 60 डिग्री का मान होता है। तो हम लोग यहाँ 60 डिग्री को किससे लिखते हैं, π/3 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, π/3। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस π/3, ये माइनस टू माइनस। अच्छा भैया, हम आपको जब यहाँ पर फार्मूला लिखवाए थे, अभी तो मिटवा दिए हैं। ठीक, या इसको हटा दिया है, सिंपल सी बात। देखिए जब आपको हम फार्मूला लिखवाए थे तो उसमें हम आपको 4-5 फार्मूला बताए थे, जिसमें साइन कॉस टेन कॉट इतने सब मौजूद थे, जिसमें हम बताए थे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो आप बताए थे कि कॉस माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कि कॉस π-थीटा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे थीटा मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे चूंकि करके लिख देते हैं, कहाँ पे लिखे, हाँ यहीं पे लिख देते हैं चूंकि। यहाँ पे माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पढ़े थे हम कि कॉस, ठीक, कॉस π-थीटा, यही पढ़े थे। तो इसको करना क्या है, बस इसी की जगह मान पुट कर दीजिए, इतना ला दिए हैं, थीटा की जगह पर π/3 है। तो देखिए, तो माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस π-थीटा। तो कॉस π-थीटा को यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस को कॉस पाई लिख लिए, और माइनस थीटा हम इसको माने थे, कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस π-थीटा होता है। तो थीटा कितना है, π/3। ठीक, ये हमने मान लिया। यहाँ क्या हो गया, कॉस एक्स, कॉस से कॉस गया। ठीक, अब बचा का एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, π-π/3। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ए भिन्न का घटाव है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और इसका नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा का 3π और -π।
इसका ऊपर, इसका इधर, ठीक। यहाँ इज इक्वल टू आ गया 2 पाई, 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 2 पाई ना बचेगा, 2 पाई बट्टा 3, ठीक। तो करेंगे क्या, करेंगे कुछ नहीं, इसमें देखना है x बराबर इसको लिख देते हैं, ठीक। तो आपका इसमें आंसर आ गया, आपका इसमें आंसर आ गया 2 पाई बाई 3, ठीक। कितना आंसर आया है यहाँ पे लिख देते हैं, उधर नीचे अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 2 पाई बाई 3, ये इसका आंसर है, ठीक। किसका है, क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां का आंसर 2 पाई बाई 3। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अब देखिए हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जो कि 10 इनवर्स माइनस 1 लिखा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के पहले माना का, यहाँ पे तो चमक रहा होगा, चमक रहा है, नीचे वहाँ लिख देते हैं, माना 10 इनवर्स 1 10 इनवर्स माइनस 1 बराबर x। आप तो पूछेंगे नहीं कि 10x ये सब कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पर समझा दिए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू माइनस 1। अब बताइए माइनस 1 किसका है, तो माइनस 1 किसका मान है ये बताइए आप हमको। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस 1 मतलब माइनस को मारिए बोलिए, ठीक, मारिए बोलिए उसको। तो 1 किसका मान है, 45 डिग्री का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 10, और 45 को हम लोग कैसे, 45 नहीं, हाँ ठीक 45, सॉरी मिस्टेक हो रहा था। तो 45 को हम लोग किससे लिखते हैं, पाई बाई 4 से। किससे लिखते हैं, पाई बाई 4 से। ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक। अब कहेंगे माइनस 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस 10 थीटा बराबर होता है कि 10 माइनस थीटा। तो इस देखिए 10 थीटा बराबर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा बराबर हो जाएगा 10 माइनस थीटा, यानी कि यह हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। इस 10 से 10 गया तो x बराबर कितना आ गया, माइनस पाई बाई 4। तो क्या ये हो जाएगा आंसर। कैसा वीडियो, कैसा, सॉरी क्या हम भी बोलने लगते हैं, कैसा का, ये आपको समझ आया कि नहीं, हमें बोलना चाहते हैं, ठीक। तो अच्छा, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर पहला का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन जहाँ तक के हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि मोबाइल में भी चार्ज कम है, अगर रहेगा तो पूरा सॉल्व करा देंगे, ठीक। तो इसको मिटा लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का 7वां और क्वेश्चन नंबर 8वां लिख चुके हैं। तो 7वां क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है कि 7वां लिखा है सेक इनवर्स कोष्टक में 2 बाई रूट का 3। तो इसका आपको कहा है कि मुख्य मान इसका ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग जो मानते हुए आ रहे हैं उसी को मान के चलेंगे। तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट बात हम अभी बता दे रहे हैं कि आपको जो हम आपको अभी बताए थे फॉर्मूला 4 या 5 ठो, उसको आपको पता होना चाहिए। और रही बात इस 2/√3, तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि एक किस अंश का मान है, किस डिग्री का मान है, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक। और देखिए अगर नहीं मालूम भी होगा तो हमारे चैनल को खोल के उसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में बना दिए हैं वीडियो, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पूरा त्रिकोणमिति समझ आ जाएगा, ठीक। तो देखिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हल लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, क्या माना, गाय को छेरी मुर्गी मत मान ला जा, एक्स मान के चला जा। तो सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू एक्स। चलिए मान लिए हम। मानने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेक, अरे भैया सेक लिखना है, कहाँ लिखा जा रहा है जी, पैसा बुड़बका ही का, सेक इनवर्स इनवर्स का लिखना है जी, इनवर्स नहीं लिखना है, इनवर्स काटो मिटा देते हैं, हमारे पास डेस्टा नहीं है भाई, बहुत गरीब आदमी है छोड़ियो उस बात को। सेक, तो सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेक एक्स बराबर हो जाएगा 2√3। तो आपको इसको पता होना चाहिए कि सेक एक्स बराबर मतलब 2√3 किसका मतलब किस डिग्री का मान है। तो आपको इसको पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री का मान है। तो हम लोग 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं,
पाई बाई 6। कैसे लिखते हैं? पाई बाई 6। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे फटाक मारी। तो सेक एक्स इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, सेक 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 सेक, फिर इसके बाद क्या बताए थे हम, पाई बाई 6। इस सेक से इस सेक कटा तो एक्स बराबर हमारा करना है पाई बाई 6। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, कॉट माइनस क्या माइनस कॉट इनवर्स। ठीक, यहाँ पे एक है, एक कोष्टक में है। ठीक, अब सही है। कॉट इनवर्स रूट का 3, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कॉट इनवर्स रूट का 3 इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया, लो मान लिया भैया। अब क्या, रूट का 3 दिया है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट का 3 किसका मान है। तो रूट का 3 आपका, ये भी आपका तीसरा अंश का मान है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉट 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 का, अभी एक लाइन तो हम लिखे नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लगाएंगे। कॉट एक्स इज इक्वल टू, ये लो, हाँ लिख दिया। ये माइनस तो माइनस नहीं है आप। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, कॉट एक्स तो यह है, यहाँ कॉट एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, जल्दी लगा है भाई, हाँ इज इक्वल टू, ये हम अभी 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 आपको बताएं कि ये कॉट 30 डिग्री का मान है। ठीक, कॉट 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ लिखेंगे कॉट 30 डिग्री कैसे लिखते हैं, पाई बाई 6। इस कॉट से इस कॉट गया तो एक्स बराबर आपका आ गया पाई बाई 6। ये भी क्या हो गया आपका आंसर। तो अब 7 8 भी हम इस वीडियो में हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, जो कि दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, कॉस इनवर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, यहाँ पर दिया है कॉस इनवर्स के पास कर दिया है, हाँ 1/2, ये माइनस तो ठीक, इसके ऊपर रूट है, ये दे दिया। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के लिए हम आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ दे रहे हैं, इसको आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, कॉसेक इनवर्स यहाँ पर दिया है रूट का 2। इसको भी आप ही लोग को करना है, क्योंकि बहुत इजी है। जिस प्रकार से हम लोग करते आ रहे हैं उस प्रकार से तो ये इजी लग रहा है। ये किसी का मान होगा, इसको कुछ मान के चले हैं हम लोग, तो जो माने हैं और जिसका मान होगा उसका क्या कहते हैं, उसको रेडियन, हाँ रेडियन ही, हाँ रेडियन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे पाई बाई 6, पाई बाई 4, जो भी जिस चीज का भी मान हो उसको हम लोग लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा, एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ठीक, उसमें दिया है क्या, इसको मिटा लेते हैं तो बताते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को ले लिए हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि पहला का 11 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 और साइन इनवर्स 1/2, ये भी माइनस का ही दिया है। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सर जी आप कहेंगे सर जी हम तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो बहुत इजी है। ठीक, इसमें देखिए क्या करना है, अगर हम इसको x मानते हैं यहाँ तक को, इसको अगर y मानते हैं, इसको हम लोग z मान लेते हैं, क्या करेंगे कि x का मान पहले इसको निकालेंगे, टेन इनवर्स 1 का मान निकालेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 का मान निकालेंगे, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान निकालेंगे। तो जितना भी मान आएगा उन मानों को हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो भी चीज आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मान लिए क्या माने हम, टेन इनवर्स 1। ठीक,
टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू एक्स मान लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स, इनवर्स का है लिख रहा है जी, एक्स लिखो यहाँ डायरेक्ट इज इक्वल टू 1 लिखो। तो यहाँ हो जाएगा 10x, तो बराबर हो जाएगा 10 45 डिग्री का क्या लिखते हैं, पाई बाई 10 45 डिग्री किसे लिखते हैं, पाई बाई 4। कैसे, हाँ ठीक, तो 10 45 डिग्री को पाई बाई 4, इससे ये गया। तो x बराबर आपको क्या मिला, पाई बाई 4। चलिए पहला हमने 10 का x का मान निकाल लिए। अब लिखेंगे इसी प्रकार क्या किए हैं, कॉस इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या माना हमने, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू, क्या माने थे, जेड वाई, लो भैया वाई मान लिए। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। आपको पता होना चाहिए कि -1/2 किसका किस डिग्री का मान है, ठीक, किसका, कॉस -1/2 किस डिग्री का मान है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1/2 आपका 60 डिग्री का मान है, कॉस 1/2 आपका किसका मान है, 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे का कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री किसे लिखते हैं, पाई बाई 6 3 18, हाँ 6, सॉरी अरे यार मिस्टेक। तो 60 डिग्री को हम लोग किसे लिखते हैं, 3 से लिखते हैं, 6 3 18 होता है, हम 3 6 18 होता है, ठीक। तो इसमें कंफ्यूजन आ गए थे, तो कंफ्यूजन आना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 किसका मान है जी, 60 डिग्री का, या माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट यहाँ से नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि इसका हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं कि माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर उस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, हाँ, तो यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा की जगह पर 3, ये कॉस से ये कॉस गया, बचागा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बचागा, क्या बचा, y बराबर पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक। यहाँ कुछ नहीं, एक आ गया कितना, 2 पाई बाई 3। नहीं विश्वास होगा तो हल करके देख लीजिएगा। क्यों, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 पाई और 1 पाई, 3 में से 1 पाई घटाएंगे तो 2 पाई आएगा। नहीं होगा तो सॉल्व कर लीजिए आप। y बराबर हम इतना ला दिए। अब रही बात साइन की बात, तो साइन भी इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे इसी प्रकार से लिख देते हैं, इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, माना क्या, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, क्या माने हैं, जेड, क्या लिखेंगे, जेड। तो यहाँ का हो जाएगा साइन जेड इज इक्वल टू 1/2 ये माइनस का। अब साइन जेड इज इक्वल टू 1/2 किसका होता है, 30 डिग्री का, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री को किससे लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री को पाई बाई किससे लिखते हैं, 6 से, हाँ पाई बाई 6। अब सही है, ये माइनस है तो इस माइनस को लगा देंगे। अब माइनस साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, माइनस साइन थीटा बराबर पढ़ा है कि साइन जेड इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस पाई बाई 6, यही पढ़े हैं।
माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, इससे गया तो जेड बराबर कितना मिल के आ गया हमारा 5/6। ठीक, इतना तो हम लोग कर लिए होंगे। इसका फटाक मारे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व इसको कहाँ की, फिर देखिए इसके बाद क्या करना है। हम क्या बताए थे कि जितने लोगों का मान निकला है उसको क्या करेंगे, इन लोगों के मान पर रख देंगे। ठीक, सिंपल सा बात है, रख देंगे। ठीक, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का टेन थीटा का मान कितना निकाले थे हम लोग, π/4 निकाले थे ना, वही था शायद, और प्लस इसका कितना निकला था 2π/3, और प्लस इसका तो यहाँ निकला ही है, इस माइनस को y/, सही है ना, हाँ ठीक, हाई लीजिए, गड़बड़ तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे का जो होगा सो देखा जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। अब तीनों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा हमारा। ठीक, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आएगा तो कितना 4 3 12, यहाँ जाएगा 3π, और यहाँ 3 चौका 12 तो प्लस 4 दूनी 8π, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 6 दूनी 12 तो माइनस का 6 दूनी 12 तो 2π आ जाएगा। इतना समझ आया आपको। ठीक, क्या किया है यहाँ पे, इसका एलसीएम लिया है और इसका पहाड़ा हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि यहाँ 4 3 12 हुआ है तो 4 का पहाड़ा में कितने बार में 12 आ रहा है, तो जितने बार में आ रहा है उसका यहाँ पर गुणा करा दिए हैं, बस वही किया है। ठीक, तो इज इक्वल टू आ जाएगा, आप इसमें क्या करेंगे, पहले घटाना या जोड़, तो इसमें घटाना या जोड़ करेंगे आएगा तो आंसर रास्ते में। तो चलिए जोड़े करते हैं। देखिए 8 3 कितना हो गया 11 पाई में से 2 पाई घटा दिए तो बचा कितना 9 पाई, तो 9 पाई को ऐसे लिखेंगे और बट्टे 12 को यहाँ नीचे लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 3 के पहाड़वा से कट जाएगा का, 3 3 का 9 3 चौका 12, हाँ तो 3 के पहाड़ से 3 3 का 9 और 3 चौका 12। ठीक, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 3π/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन हम अभी बताए हैं, सॉल्व कराए हैं, सब समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी कैसा हो क्वेश्चन है तुरंत लगा देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तो आज के लिए बाय बाय।